श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को भोलेनाथ कहा गया है। शिव मन के भोले हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो महादेव उसके समस्त कष्ट हर लेते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए बहुत से व्रत बताए गए हैं, लेकिन प्रत्येक महीने में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है वो विशेष रूप से भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा की प्राप्ति हो जाती है इस दिन व्रत धारण करके और भगवान शिव के विधि विधान से पूजा आराधना करने से। और जैसा कि इस दिन के नाम से ही पता चलता है, शिवरात्रि अर्थात भगवान शिव को प्रिय है ये रात्रि। इस रात्रि में जागरण करने से, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से, मंत्रों का जप करने से और दीपदान करने से कोई भी ऐसा कष्ट नहीं जो समाप्त न हो जाए। शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करने से और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रत्येक मास की मासिक शिवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से इस व्रत की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त हो, व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो आपके मन की कोई भी कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मासिक शिवरात्रि व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, 16 जून 2023 को 8:39 पर सुबह के समय चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त होगी 17 जून 2023 को सुबह 9:11 पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि जब अर्धरात्रि के समय में व्याप्त होती है उसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा 16 जून 2023 को, क्योंकि इसी दिन मध्य रात्रि में चतुर्दशी तिथि व्याप्त रहेगी। और अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में और व्रत के नियम के बारे में। तो देखिए, अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं या भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना मात्र भी करना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठना है और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कीजिए और हाँ, सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का या तिल तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। फिर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत का संकल्प कैसे लेना होता है, देखिए, अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और इसके बाद अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए। फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आप आज मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण कर रहे हैं और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से कहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें, जो भी आपकी मनोकामना हो पूर्ण करें और आपके व्रत का, आपकी पूजा का संपूर्ण शुभ फल आपको प्रदान करें। व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, या फिर आप चाहें तो शुद्ध जल से या केसर में दूध मिलाकर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथासंभव भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीज़ें अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव को अर्पित कीजिए। सफ़ेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं।
चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें ना हो तो मिश्री, बताशा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, गुड़, शक्कर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। विशेषकर जब हम कोई व्रत करते हैं तो मंत्रोच्चारण अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक मात्रा में, मतलब जितना अधिक हो सके भगवान शिव के नाम का, मंत्र का जप अगर आप करते हैं तभी आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पूर्ण कीजिए, उसके बाद आरती कर लीजिए कपूर से। सुबह की पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद अगर आप व्रत में हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं और इसके बाद शाम के समय विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लीजिए प्रदोष काल में, जो कि संध्या काल का समय होता है। और हाँ, मासिक शिवरात्रि में विशेषकर रात्रि पूजा का महत्व माना गया है। तो अगर आप रात्रि पूजा करना चाहते हैं, मतलब बहुत से भक्त हैं जो कि रात्रि पूजा करते हैं, कई भक्त ऐसे भी हैं जो सुबह शाम की पूजा करके भी व्रत को पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक होता है अर्धरात्रि में भगवान शिव की पूजा करना मासिक शिवरात्रि के व्रत में। क्योंकि देखिए, नियम कहता है कि अगर चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में व्याप्त होती है तो उसी समय, उसी दिन को हम मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं। मतलब अर्धरात्रि का समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्धरात्रि के समय में, निशीत काल में अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो भगवान शिव के निमित्त एक दीपदान कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में ही भगवान शिव का स्मरण करते हुए, उनके नाम का स्मरण करके या उनके मंत्र का जप करते हुए, और घर में शिवलिंग है या भगवान की कोई भी फोटो है तो उनके सामने एक शुद्ध घी का या तिल का दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और हाँ, आप चाहें तो पूरी रात्रि के लिए एक अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार दीपदान अवश्य कीजिए। दीपदान मासिक शिवरात्रि के व्रत में अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर अर्धरात्रि के समय में। और हाँ, ये कार्य आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें, बिना व्रत किए भी भगवान शिव की पूजा आराधना रात्रि में, सुबह या अर्धरात्रि में कर सकते हैं। तो निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। 16 जून को हम व्रत धारण कर रहे हैं, मतलब मासिक शिवरात्रि का व्रत 16 जून को रखा जाएगा। तो 16 जून को देर रात्रि 12:02 से 12:42 तक निशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। यथासंभव, यथाशक्ति भगवान शिव की पूजा आराधना इस समय में आप कर सकते हैं। और हाँ, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम इस समय में अभिषेक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा जब भी की जाती है, अभिषेक सर्वप्रथम आता है। और हाँ, मासिक शिवरात्रि के व्रत में शाम के समय भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। शाम को भी आप फलाहार ही करते हैं। इस व्रत में अन्न का सेवन किया जाता है अगले दिन, यानी कि आप अगले दिन उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे और उसके बाद भगवान को भोग अर्पित करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। मतलब बिना लहसुन प्याज का भोजन करके आप अपना व्रत खोलिए। और हाँ, जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो बिना दान के संपूर्ण नहीं माना जाता। तो अपना भोजन करने से पहले दान की सामग्री अवश्य निकाल दीजिए। दान किन चीज़ों का आप कर सकते हैं? देखिए, एक तो कोई भी व्रत जब हम करते हैं तो नियम कहता है कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या फिर किसी के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर दान करनी चाहिए। तो आप भोजन की कच्ची सामग्री मतलब सीधा निकाल दीजिए। दाल, चावल, आटा, सब्जी, जो भी आप दान करना चाहते हैं, फल, वस्त्र, मतलब जो भी आप दान करना चाहते हैं, दान की सभी सामग्री एकत्र करके दक्षिणा रख दीजिए। और इसके बाद ये सभी सामग्री आप किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में, या फिर अगर कोई भी नहीं मिलता है तो ऐसे में आप किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। और इसके बाद आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में, मतलब मासिक शिवरात्रि के व्रत में भोजन का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, ऐसा कोई शुभ मुहूर्त विशेष नहीं होता है। जैसा कि एकादशी में एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इसी समय में आपको व्रत खोल लेना है, लेकिन मासिक शिवरात्रि या त्रयोदशी के व्रत में इस प्रकार से नहीं होता है। आप जैसे भगवान शिव की पूजा आराधना कर लेते हैं, उसके बाद से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। मतलब जितनी जल्दी हो सके सुबह अपना भोजन कर लीजिए। 9 बजे तक, 9:30 बजे तक आप अपना पारण अवश्य कर लीजिए, व्रत खोल लीजिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें मासिक शिवरात्रि व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें अमावस्या और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।